सबसे ज्यादा अहम ऑर्डर किसका दिया है कुरान में? नमाज का। फिर हम पूछें अल्लाह अगर मैं छोड़ दूं, कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है। नहीं भाई, गलत गलत, गफूर रहीम को गलत जगह फिट कर रहे हो। कुरान शुरू यहां से होता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह। ईमान की पहली अलामत गैब पर ईमान, वो गैब जिसके बरहक होने पर दलील कायम है कुरान और सुन्नत की। और उसके बाद ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते नहीं है, कायम करते हैं। पढ़ने का तो जिक्र है ही नहीं। कायम का मतलब जमात से, पूरे खुशू खुजू के साथ, तरखाने वाला काम नहीं। जो पढ़ने वाले वो भी हर आदमी अखपल तरीके से पढ़ रहा है, अखपल तरीका है हर आदमी का। मैं कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। मस्जिद की जमात है भाई, ये मस्जिद किस सिलसिले में बनी है? फजर की नमाज में आप देख लो कितने नमाजी होते हैं। अभी जुम्मे में जितने नमाजी हैं, फजर में भी उसूली तौर पर इतने ही होने चाहिए ना। लेकिन आप उन सब नमाज से पूछो अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, तो भाई अल्लाह ने फिर फजर फर्ज क्यों की है? अल्लाह नफिल। देखो, इशराक की नमाज अगर सारी दुनिया ना पढ़े कोई अजाब आएगा? क्योंकि अल्लाह ने ही उसको फर्ज नहीं किया ना। क्या ख्याल है? अल्लाह ने ही फर्ज नहीं किया। फजर तो अल्लाह ने फर्ज की है, ज़ोहर अल्लाह ने फर्ज की है, असर अल्लाह ने फर्ज की है, मगरिब अल्लाह ने फर्ज की है, इशा अल्लाह ने फर्ज की है। उसमें कैसे ये मुमकिन है कि आप छोड़ दो? भाई अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद साहब, के नाम में मुझे थोड़ा सा तरद्दुद हो रहा है। उनकी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो कहते हैं हम नबी के दौर में किसी अमल, कोई गुनाह अगर हो जाए ना, उसके बारे में ये नहीं समझते थे कि इस गुनाह के करने से इंसान काफिर हो जाता है। लेकिन नमाज छोड़ने वाले को हम ये समझते थे ये इस्लाम से क्या है? खारिज। क्योंकि किसी मुसलमान की ये मजाल नहीं थी कि वो नमाज छोड़ दे। अब इस हदीस की तशरीह में वही बात है ना, हदीस की तशरीहात में इख्तलाफ होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद या अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उनकी हदीस समझ में आई? बुखारी मुस्लिम की हदीस। वो कहते हैं देखो, इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है कि किसी गुनाह को करने से काफिर होता है कि नहीं होता। तो जुमहूर उलमा कहते हैं गुनाह कोई भी कर लो, इससे इंसान काफिर नहीं होता, गुनहगार होता है। क्योंकि कुफ्र का ताल्लुक अकीदे से है, अमल से नहीं है। कोई जिना कर ले, अल्लाह ना करे, शराब पी ले, चोरी कर ले, तो इससे गुनहगार तो होगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। लेकिन नमाज छोड़ना एक ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में तीन इमाम, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी कहते हैं कि काफिर तो नहीं होता, कुफर के करीब पहुंच जाता है। लेकिन इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने जान कर फर्ज नमाज छोड़ दी तो वो सच्ची मुच्ची में काफिर हो जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सच्ची मुच्ची में क्या हो जाता है? तभी आपने अरब को देखा होगा, वो कुछ भी हो नमाज नहीं कजा करते, नमाज नहीं कजा करते। वो वजह उसकी तो इस्लाम से ही निकल जाएंगे हम। और इस्लाम से निकलने का मकसद क्या है? निकाह भी टूट गया। अगर आपने हज किया था तो वो हज भी क्या हो गया? जाया। और अगर आप बगैर तौबा के मर गए तो सऊदीया के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला का फतवा है कि बगैर तौबा के मर गया तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन भी नहीं किया जाएगा। ये मतलब है इसका नमाज छोड़ने का। समझ रहे हो? रफी भाई को इश्काल हो रहा है, फिर बच्चे, रफी भाई एकदम बच्चों पे आ जाते हैं कि फिर बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं। खैर, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की दलील भी कमजोर नहीं है। वो दलील में यही हदीस पेश करते हैं जो मैंने बुखारी मुस्लिम की हदीस पेश की। सहाबी रसूल कहते हैं कि हम नबी के दौर में किसी गुनाह के बारे में ये नहीं समझते थे कि उस गुनाह को करने से इंसान काफिर हो जाता है, गुनहगार होता है, वो काफिर नहीं होता। लेकिन नमाज छोड़ने वाले के बारे में हम ये समझते थे ये क्या है? काफिर। बाकी तीनों अइम्मा की तरफ से जो इसका जवाब दिया जाता है इस हदीस का, वो ये है कि भाई चूंकि उस जमाने में काफिर ही नमाज छोड़ता था, मुसलमान के बारे में तसव्वुर नहीं था, तो इसलिए जो नहीं आ रहा है इसका मतलब था वो काफिर है। तो ये तो उन्होंने जमाना ही नहीं देखा था ना कि मुसलमान भी हो और नमाज भी नहीं पढ़ रहा। ये तो वो उनके ध्यान में तसव्वुर ही नहीं था कि मुसलमान होके भी कोई नमाज छोड़े। तो राजे बात यही है कि नमाज छोड़ने से इंसान काफिर नहीं होता। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सहाबा की नजर में इस्लाम की जो सबसे बड़ी अलामत थी वो क्या थी? नमाज। मस्जिद में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है तो मुसलमान है, नहीं आ रहा है इसका मतलब मुर्तद हो गया। ये वो वाकई उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करते। वो समझते थे कि तो काफिर, मुसलमान होता तो आता ना। लेकिन आप सारे बेनमाजियों से पूछो, कहते हैं अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह मफरत कर देगा। इसका मतलब ये तो अल्लाह का एक तरह से माज अल्लाह के हकाम का मजाक उड़ाना हो गया। क्या ख्याल है? मजाक उड़ाना हो गया कि नहीं हो गया? वो कह रहा है, दर्जनों जगहों पे अलामत बयान कर रहा है, मोमिन नमाज कजा नहीं करता। मैदान जंग में नमाज कजा करने की इजाजत नहीं दी, मैदान जंग में नमाज कजा करने की इजाजत नहीं। इससे बड़ी कोई जरूरत हो सकती है? सफर में इजाजत नहीं दी है, 2 कर दी 4 की, चलो 2 पढ़ लो। ये 2 इसलिए दिए कि कजा ना करो। सफर में मैं देख रहा हूं तो लोग छोड़ के सफर है भाई, सफर में चलता है। चलता होता तो अल्लाह 4 की 2 ना करता ना। अल्लाह कहता है 4 पढ़ो, नहीं पढ़ी जाए तो छोड़ देना। तभी सफर में सुन्नत मुअक्कदा नहीं रहती, 4 की 2 नहीं होती सफर में। क्यों? सुन्नत मुअक्कदा का ताल्लुक इससे है कि पढ़ना मुश्किल है कि नहीं है।
तो अगर सफर में मुश्किल है तो पूरी छोड़ दो, नहीं मुश्किल है तो फिर पूरी पढ़ो। उसका ताल्लुक सफर से नहीं है, उसका ताल्लुक है कि पढ़ना मुश्किल है या नहीं है। बाज़ दफा एयरपोर्ट पे आप वो जहाज निकल रहा है या ट्रेन निकलने वाली है तो आप छोड़ दो सुन्नत मुअक्कदा। लेकिन कहीं स्टे किया हुआ है आपने 10 दिन, तो हो तो सफर में, लेकिन उलमा लिखते हैं फिर वहां सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी पड़ेगी। आप नबी से जो सुन्नतें या सहाबा से जो सुन्नतें छोड़ना सफर में साबित है वो ट्रैवलिंग के दौरान, क्योंकि उसमें मुशक्कत होती है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं, 10 दिन कहीं जाके स्टे किया हुआ है, वहां भी सुन्नतें नहीं पढ़ रहे। भाई यहाँ तो मुअक्कदा ही है यहाँ, क्योंकि सफर सुन्नतों का, अब मैं फिकी इस्तिलाह इस्तेमाल करूंगा इसके लिए कि जो फर्ज नमाज कसर की जाती है उसका ताल्लुक मशक्कत हुक्मिया से है, यानी सफर से है, चाहे मशक्कत हो या ना हो। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का ताल्लुक सफर से नहीं है, मशक्कत से है। तो सफर में मशक्कत चूंकि होती है तो इसलिए नहीं पढ़ो, लेकिन कहीं स्टे किया हुआ है तो अब थोड़ी मशक्कत है। आप 10 दिन के लिए चले गए अपनी नानी के यहाँ लाहौर में आप अपनी नानी के यहाँ गए हुए 10 दिन के लिए, बड़े आराम से नानी के यहाँ जाके तो इंसान एंजॉय करता है ना। हम तो बचपन में जब अय्याशी के लिए नानी के यहाँ ही जाया करते थे। कहते हैं बच्चा ददियाल में पिटता है, ननियाल में बिगड़ता है, खाता पीता है। वहाँ नानियों की तबीयत में रहम का मादा ज्यादा होता है, दादियां थोड़ी सी अलग स्टाइल की होती हैं। तो अब नानी के आप गए हुए हो तो इससे ज्यादा रिलैक्स कभी हो सकते हो, तो वहां सुन्नतें पढ़नी पड़ेंगी। फर्ज तो 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि सफर से ताल्लुक है फराइज का। सुन्नत मुअक्कदा का इससे ताल्लुक नहीं है कि सफर है या हजर, उसका इससे ताल्लुक है कि आपके लिए पढ़ना आसान है तो पढ़ लो, मुश्किल है तो छोड़ दो। तभी अल्लाह ने सब सुन्नतें 4 की 2 नहीं की हैं, इसलिए कि उसको पूरी सुन्नतें छोड़ने की आपको इजाजत दी है। फर्ज को चूंकि छोड़ने की इजाजत नहीं है इसलिए अल्लाह ने 4 की 2 कर दी है कि ये मैंने खुद तुम्हें सहूलत दे दी है ताकि छोड़ने का उजर ना रहे। और सुन्नतें जो 4 थी वो 4 ही हैं, क्योंकि छोड़ने का उजर है तुम्हारे पास। अगर मशक्कत है तो छोड़ सकते हो उसको, तुम समझते हो या नहीं समझते। तो लेकिन आप जितने बेनमाजी हैं आप उनसे पूछो, अल्लाह गफूर रहीम है। भाई तुम ये मौका नहीं है, ये बोलो यार बस अल्लाह से डर लगता है, दुआ करो अल्लाह नमाज की तौफीक दे। हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि पहले जमाने में गांव देहातों में जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था ना उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। पहले ये रिवाज था मुसलमानों में, ये देखते थे ना जो नमाजी है ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है, तो जो उलमा थे वो इलाके के इमाम थे वो नमाज नहीं पढ़ाते थे, जनाजा यानी उसका। तो इसी तरह मेरे भाई अल्लाह ताला ने ये जो मैंने आयत पढ़ी ना, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। क्यों? जो गुनाह कमा रहे हैं सयूजज़ौन, अनकरीब उनको बदला दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जुर्म शिर्क के बाद क्या है? नमाज कज़ा करना, नमाज कज़ा करना। और ये जो कुरान की आयत है कि ए मेरे बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जान पर ज्यादती कर बैठे हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। ये उन लोगों के बारे में जो तौबा कर रहे हैं लेकिन माजी की गुनाह सोच सोच के नाउमीद हो रहे हैं, जो चाहते हैं कि आज हम अपनी जिंदगी तब्दील कर दें। क्योंकि इस आयत का शान नुज़ूल यही है, कुछ काफिर आए नबी के पास कि हमने तो इस्लाम कुफ्र में इतने कत्ल किए, इतनी बार जिना किया, अब हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हमारे तो अमाल में इतने गुनाह हैं, इतने कत्ल हैं, उनका क्या होगा? तो उस पर अल्लाह ने फरमाया आज तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो, तौबा कर रहे हो, तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वानीबू इला रब्बिकुम, लेकिन आज के बाद अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। इसी तरह कोई मुसलमान भी अगर तौबा करता है, काफिर इस्लाम नहीं ला रहा बल्कि मुसलमान है जो गुनाहों की जिंदगी में गुजरी, अब वो चाह रहा है यू टर्न ले ले, पलट जाए, तो शैतान मायूस करता है अब क्या करेगा भाई, इतने साल तूने बुराइयों में गुजार दिए। तो अल्लाह कहते हैं ना ना, जो जब भी अल्लाह के दर पे आ जाए, अल्लाह का दर मौत से पहले पहले खुला हुआ है। जो तौबा करके जिंदगी बदलना चाहे उसके लिए अल्लाह अरहमुर राहिमीन भी है, गफूर और रहीम भी है। जो चाहता ही नहीं है तो मेरे भाई फिर ये कहना कि अल्लाह माफ कर देगा, ये बड़ी जुर्रत और दिलेरी की बात है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि मैं माफ कर दूंगा, कोई अल्लाह का ऐसा कोई एग्रीमेंट। यहूदी कहा करते थे अपने बारे में, यहूदी कहते थे हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, अगर गए तो थोड़े दिन के लिए जाएंगे। लन तमस्सन अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, अव्वल तो जाएंगे नहीं, गए तो थोड़े दिन के लिए। क्यों भाई? हम तो अल्लाह के एक लाडले नबी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं भाई। आज भी हमारे लोग क्या कहते हैं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनका मकाम तो मूसा कलीमुल्लाह से भी बुलंद है। तो हम तो एक अल्लाह के लाडले नबी के उम्मती, हम तो बख्शे बख्शाए ना 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 मेरे भाई। तो ये सारे अमाल तो हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल किए हैं। तो यहूदी इसी जाम में आ गए थे कि हम तो अल्लाह के लाडले कौम हैं, अल्लाह ने हमें मूसा भेजे, दाऊद भेजे, सुलेमान भेजे, जकरिया यानी जो बनी इसराइल के पहले जितने पैगंबर हैं, जितने पैगंबर यहूदियों में आए इतने तो किसी में नहीं आए। तो अल्लाह ने फरमाया कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, तुम जो कहते हो हम थोड़े अगर गए तो थोड़े दिनों के लिए जाएंगे, तो अल्लाह ने कहा कि अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या अल्लाह ने तुमसे कोई एग्रीमेंट किया है भाई?
आप कहीं जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, आप बोलते हो मुझे तो तुम ये फ्री में दोगे क्योंकि मैं तुम्हारे चाचे के फुप्पे के खाला का बेटा हूँ। कह के भाई मैंने कोई अनाउंसमेंट की हुई है कि जो मेरे चाचे के फुप्पे की खाला का बेटा होगा उसको ये चीज फ्री में मिलेगी? क्या ख्याल है? देखो मुझसे लोग मिलने के लिए आते हैं, बाज दफा बेवक्त आते हैं, बेवक्त आके फिर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ सारे कामों में। तो कहते हैं मैं जापान से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, भाई मैंने कहा था आप जापान से बगैर बताए आ जाओ। एक बंदा जापान से आया, एक इंग्लिस्तान से आया, एक अमेरिका से आया, और सारा दिन 10 बंदे भी आ गए तो तेरा क्या होगा कालिया, खुद सोचो आप। फिर मैं उनको कहता हूँ मैं नहीं मिल सकता, तो फिर वो कहते हैं देखो बद अखलाक है, मेरे साथ तो यही हो रहा है, तो टाइम लेके आया करो भाई। अच्छा रफी भाई कह रहे हैं टाइम से, रफी भाई को याद आया कि टाइम हो गई, ठीक है अच्छी बात। तो बस जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूँ, देखो भाई अल्लाह ने कुरान में कह दिया है जानी की सजा दुनिया में 100 कोड़े और पत्थरों से मार के अगर शादीशुदा है तो रजम। अगर गफूर रहीम का मतलब ये होता कि अल्लाह बस है ही कुछ, तो फिर चोर का हाथ काटने का हुक्म होता। इतनी सख्त सजा पूरी दुनिया में किसी मजहब में चोर की है जितनी सख्त सजा इस्लाम की, इस्लाम दे रहा है। क्यों? इस्लाम को चोर से नफरत बहुत, चोर के बारे में इस्लाम के दिल में हमदर्दी नहीं है, और चोर से नफरत नहीं है असल में, चोरी को इस्लाम बहुत बड़ा जुर्म समझता है। समझते हो? देखो 2 चीजें इंसान के कैरेक्टर को खराब करती हैं। कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जबान, आपकी जबान, और माली मामलात में खयानत। झूठ बोलने वाला कैरेक्टर लेस होता है, और माली खयानत चोरी है ना। क्या ख्याल है? इन 2 चीजों से तो इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है ना। तभी अमेरिका में कानून है ना, सदर अगर झूठ बोल दे तो वो उसको सदारत से, वो नहीं, वो एक दफा केस बन गया था, सदर बुश पे बना था मेरा ख्याल है, क्लिंटन पे बना था, उसके बारे में केस हो गया था, इसने झूठ बोला है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भी अमेरिका का सदर ने झूठ कैसे बोल दिया, इतना बड़ा केस बन गया था, वो बड़ी मुसीबत में आ गया था कि भाई आप सदर होकर झूठ बोल रहे हो। तो झूठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी चीज क्या है? पैसों के मामलात में आप 2 नंबरी, किसी का पैसा खा रहे हो आप, ये मुसलमान नहीं कर सकता। तभी इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ काट दो भाई। 1 दिरहम किसी का खाया 40 दिन नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक आपके कैरेक्टर से है, किरदार से है। अबू सुफियान जब हिरकल के सामने बैठे थे ना जमाने जाहिलियत में, हिरकल ने सामने बिठाया और अबू सुफियान के लोगों को पीछे बिठाया, और फिर नबी के बारे में पूछा। अबू सुफियान कहते हैं खुदा की कसम मैं झूठ बोल देता, लेकिन मैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, दुश्मनी के बावजूद मैंने सच सच इसलिए बताया कि मुझे कौम के बारे में खतरा था, मैं वापस जाऊंगा, लोग कहेंगे कि अरब का सरदार होके झूठ बोल के आया है। मजबूरन सच बोला है मैंने कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, वरना वो जब इस्लाम दुश्मन था तो नबी की तारीफ क्यों करते हो? तो मुझे सच बोलना पड़ा कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो वापस ये लोग क्या बोले, अरब का सरदार है और क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इस्लाम में मेरे भाई चोर का हाथ जो है ना, ये चोरी को इस्लाम में हल्का जुर्म नहीं समझा गया, चोरी को बड़ा जुर्म समझा गया है। तो आप बताओ अगर अल्लाह ताला चोर के बारे में भी रहम वाले जज्बात रखते तो हाथ काटने का हुक्म देते हैं? भाई ये जो डकैतियां करते फिर रहे हैं मोबाइल स्नैचिंग और बंदूक से, लोग बड़ा तरस खा रहे होते हैं, हाय हाय बेचारे को मौका दो। मैं कहता हूँ नहीं, मौका दिया तो तुम बड़े जालिम हो गए, कि इस्लाम मौका नहीं दे रहा। डाकू की सजा इस्लाम में कुरान ने बयान की है कि चौक पे लटका दो दाया हाथ और बाया का पांव काट के उसको। अल्लाह को तरस नहीं आ रहा, अल्लाह को खुदकुशी करने वाले पे तरस नहीं आ रहा। हम लोग तरस खा रहे होते, हाय बेचारे ने खुदकुशी कर ली, हाय बेचारे ने ये कर लिया, हाय बेचारे ने। और भाई अगर इतना काबिल तरस होता तो अल्लाह जहन्नम की आग में क्यों फेंकता उसको? खुदकुशी जुर्म है भाई, काबिल तरस नहीं है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। बात बात में ब्लैकमेलिंग, ये नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा, कर ले भाई तू मर जा। एक साहब ने मुझे कहा मेरी बेगम मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही थी। आजकल बेगमात ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे बहुत आई हुई है, ड्रामे देख देख के, उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही चल रही होती, व्हाइट मेलिंग तो आजकल खत्म। तो वो कह रहे, मुझे कहने लगी कि अगर आपने यूं किया तो फिर मैं ये कर लूंगी और मैं ये कर लूंगी। मैंने कहा बेगम से बोलो कि फिलहाल एडवांस में कर लो आप काइंडली, क्योंकि इस तरह की ब्लैकमेलिंग में अगर बंदा आ गया ना वो किसी काम का नहीं रहता। एक साहब तो यहां तक आ गया कि मेरी बेगम ने जहर की बोतल मंगवा के रख ली है, और उसने कहा अगर जो है वो कोई दबाव में डाला था किसी नाजायज बात पे, यानी नाजायज का मतलब ये कि वो शौहर पे वाजिब नहीं है वो, लेकिन उसको मजबूर किया मैं ये पी लूंगी, और कह रहे ला के रख ली है। मैंने कहा भाई इसको तलाक दे के फारिग कर दे, ये तेरे गले पड़ेगी। उल्टे उल्टे मशवरे भी कभी कभार मैं देता हूँ। मैंने कहा जहर पी लेगी और बल्ली तेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ऐसी औरत रखने के काबिल नहीं है जो खुदकुशी की धमकियां दे रही हो, या मर्द भी खुदकुशी की धमकियां दे रहा हो, निकाल लो भाई उससे पतली गली से, मर जाएगा तुम्हारे गले पड़ेगा। एक तो होता है ना बात बात में वैसे ही डायलॉग बोलना, ये भी नहीं बोलो, लेकिन एक है आपको लगे कि ये सीरियस हो रहा है, पहली फुर्सत में क्या करो भाई, मैंने कहा गले पड़ेगी है। कह रहे मैं छोड़ नहीं सकता। अब उस वक्त मुत्तहिदा का दौर था, MKM का। मैंने कहा मैं छोड़ नहीं सकता। कह रहे मुत्तहिदा की है। मैंने कहा फिर तू अपने लिए एक बोतल लाके रख ले, बेहतर ये कि मुत्तहिदा की है भाई।
तो खैर, तो मेरे भाई जुर्म को अच्छा मत समझो। हाँ, जो जुर्म छोड़ना चाहता है, ये छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, वो काबिल रहम। कोई गुनाह हो जाता है, आपको आदत पड़ गई है, जैसे शराब की आदत पड़ गई, छोड़ने की कोशिश में लग गया है, ये भी काबिल रहम हो सकता है कि चाह रहा है छोड़ना, तदबीर इख्तियार कर रहा है बुराई से बचे। जैसे मैं कहता हूं, जिनको आदत पड़ गई किसी गुनाह की, छूट नहीं रहा, तो जुर्माना रखें अपने ऊपर, कोई सजा दें अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चाह रहा है, जो अल्लाह की तरफ आना चाह रहा है, भाई हदीस में तो आता है, जो मेरी तरफ चल के आएगा मैं उसकी तरफ दौड़ के आऊंगा, ये भी काबिल रहम है। लेकिन ढीठ बन के बैठा हुआ है, कोई प्लान ही नहीं कर रहा कि मैंने नमाज की पाबंदी कैसे करनी है, मैंने शराब कैसे छोड़नी है, मैंने जिना कैसे छोड़ना है, बदनजरी कैसे छोड़नी है, फौश फिल्में कैसे छोड़नी है, लड़कियों से दोस्तियां, कोई प्लानिंग नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि मैं 27वीं रात में आके गिड़गिड़ा के रो के बख्शवा लूंगा। ई ख्यालस, और ये अहमकों की जन्नत इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? नमाजें छोड़ रहे हैं सबसे आधे मसले तो नमाज हल कर देती है। 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ो तो वैसी आधे से ज्यादा बुराइयां छूट जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर करेंगे, जो अल्लाह ही जानता है इन चीज़ों में मुतशाबिहात में है, इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, इनमें बहस करना भी नाजायज़ है। अल्लाह अपनी तजल्ली जाहिर करेंगे तो उसमें इतनी अट्रैक्शन होगी, उसमें लोग ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि सजदे में गिर जाएंगे। उस वक्त सजदा करने में मज़ा आएगा, लज्जत महसूस होगी। फरमाए लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी और वो सजदा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाए ये वो लोग होंगे जिनको दुनिया में सजदे के लिए, नमाज के लिए बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, उस वक्त इनकी कमर सही थी, तख्ते की नहीं थी। ये कमर झुका सकते थे, सजदा कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया में जब हमें सजदे के लिए बुलाया जाता है तो हम इसको हल्का लेते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत वैल्यू है अल्लाह की नज़र में इसकी। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लें कि नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। आज हमें बेनमाजियों के बारे में अफसोस नहीं होता, वो तो पढ़ते ही नहीं है। नमाजियों के बारे में अफसोस होता है कि जो नमाजी भी है ना, तो वो भी अपनी नमाज की ऐसे हिफाजत नहीं करते जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। उन्होंने भी एक साइड में एक चीज रखा हुआ है कि जब सारे कामों से फारिग हो गए तो चलो क्या पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौमा युदअ वहुम युद, क्या है? यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम, नहीं, ये आयत में यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, आगे क्या है? खाशियतन अबसारुहुम तलहकुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून। फरमाया दुनिया में इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था। तो ये कब बुलाया जाता है? अजान। भाई ये बहुत बड़ा अलमिया है यार। देखो गाड़ियां गलत नहीं पार्क किया करो। मैं देखता हूँ यहाँ मदरसे के गेट के आगे कई बार लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं। इतनी तो इंसान में सेंस होती है कि जब गेट खुलेगा मदरसे का तो अंदर से जो गाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। यानी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है, ये हदीस खूब गौर से सुने, ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया जाए। कोई भी चीज जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है उसको क्या करो, हटा दो। गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कोई गिर सकता है, आप उसके इंतजाम करें। कांटा पड़ा हुआ है, उसको हटाएं। पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाएं। कोई भी चीज जो लोगों को अजियत दे सकती है। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी बता जाएंगे ना, बात कंप्लीट होने देना, वरना फिर वो दोबारा करेंगे ये हरकत। तो इसलिए कंप्लीट कर लो फिर जाएं। तो रास्ते में तकलीफ दे चीज जो नहीं हटाता ना, उसको नबी ने ईमान से खारिज किया है। तो सोचो वो कितना बड़ा गोया के काफिर होगा जो तकलीफ दे चीज रास्ते में डालता है। तो गाड़ी गलत पार्क करना, बाइक गलत पार्क करना, ये तकलीफ दे चीज डालना है कि नहीं है? कांटे से इतनी तकलीफ नहीं होती, लोग अक्सर संभल के ही चल रहे होते हैं। लेकिन गाड़ियां इस तरह, रोजाना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रोजाना, कि यहाँ आप गली में गाड़ी मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मोड़ सकते। किसी ने कॉर्नर पे गाड़ी ऐसे खड़ी होगी कि गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो आएगी टर्न ही नहीं हो सकती। और ये दीनदार लोग ज्यादा माजरत के साथ कर रहे होते हैं। वो हमारे यहाँ जो जितना बेढंगा होगा ना उसको समझा जाता है उतना नेक है। जितना बेढंगा होगा ना, मैं जब गया ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह के पास, उनके शागिर्दों के पास, तो मेरे पास 125 थी।
मैंने दीवार के साथ लगा दी बाइक, तो वो कहीं झांक रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल चिपकाओ। मैंने कहा ये अजीब बात कर रहे हैं भाई, रास्ता तो है ना भाई, रास्ता इतना तो हमने बाइक पार की है कि रास्ता तो है। उन्होंने कहा नहीं रास्ता नहीं, खुला रास्ता होना चाहिए लोगों के पास गुजरने का। तो जब आप मुकम्मल दीवार के साथ बाइक को चिपका के खड़ा कर सकते हो तो आपने उसकी दुम बाहर को क्यों निकाली हुई है? तो मैंने कहा यार अजीब टाइप के लोग हैं ये, तो बहुत सख्ती किया करते थे। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज जो ना हटाए वो ईमान से खारिज है, तो जो रास्ते में तकलीफ दे चीज डाले वो कितना बड़ा बेईमान होगा माजरत के साथ। तो अभी तो आप लोगों से गलती से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जिसने गलत गाड़ी पार्क की वो उठेगा ही नहीं ना हमें अपने बेईमान का फतवा लगा दिया। तो हम अच्छा गुमान रखते हैं आपने जानकर नहीं किया होगा, गलती से किया होगा, बल्कि आपने गाड़ी सही पार्क की होगी या बाइक सही पार्क की होगी, किसी ने हटा दी होगी। तो जिन जिन ने गलत पार्क की है जाके जरा गली खोलने जाके उड़ जाए, हम लोग देख भी नहीं रहे, आंखें बंद कर लो भाई, हम नहीं देख रहे, शाबाश शाबाश। और आइंदा इससे तौबा करें। तो पीछे से तो देख सकते हैं ना, तो बाइकें जो है ना बिल्कुल चिपका के खड़ी किया करें दीवार से, और गाड़ी भी, और गाड़ी तो सामने रोड पे खड़ी करते हैं। अभी कैमरे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ हमने ठीक ठाक सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है जो असबाब की दुनिया में है। तो चोर भी इंशाल्लाह भागेगा नहीं, कहीं भी पकड़ा जाएगा। और यहाँ भी कैमरे लगे हुए, देखो वो भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो किसी की जेब में हाथ डालने से पहले, क्योंकि जेब कुतरे भी हैं यहाँ पर, उनको पता ही नहीं होता कि कैमरा लगा हुआ है। तो हर तरह कैमरे लगे हुए हैं जो एक जाहिरी असबाब हो सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो आपको वर्दी में जो नजर आ रहे हैं ना, असलहा खुला लेके घूम रहे हैं, कुछ यहीं भी बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो। तो आप में से किसी को नहीं पता है कि इधर किसकी पैंट में क्या रखा हुआ है, किसकी शलवार में क्या रखा हुआ है। तो खैर बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी नमाज। हो सकता है मेरे भी आवाज भी असला लगाया वो मैंने, तो हम भी इतने नेक नहीं है जितना आप समझते हो हमको, समझ रहे हो ना। नेक से मुराद जो बिल्कुल ही बेवकूफ बेवकूफ लोग समझते हैं ना। तो बाकी ये कि असबाब की दुनिया में इंसान एहतियात करता है। बाकी वो बिहारी लोग कहते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो अल्लाह ने जब तक जिंदगी देनी है देगा, जब उठाना होगा तो वैसे ही उठा लेगा अल्लाह ताला। फिर तो सब कुछ हो सकता है ना। तो एक ज़ाहिरी लिहाज से जो कुछ हो सकता है वो करता है इंसान, बाकी अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। एक छोटा सा मच्छर इंसान को मार सकता है, तो एक छोटी सी गोली मार सकती है इंसान को, कुछ भी हो सकता है। खैर तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने फरमाया जब इनको दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये नहीं आते थे। तो जो अल्लाह जब बुलाते हैं उस बुलाने को क्या कहा जाता है? अजान। अजान बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे तो हकीकत बताऊं, जो मैं मेरे जैसा नालायक जो नमाज की टूटी फूटी अहमियत अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा की ना, वो अजान की वजह से, कि अल्लाह को नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि हर दफा पूरी तकरीर मुअज्जिन से कहलवाई जाती है। देखो जब भी किसी चीज की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं, अगर वो काम बार बार हो रहा है ना, एक दफा होगा तो आप अनाउंसमेंट करते हैं, बार बार हो रहा है तो एक दफा की अनाउंसमेंट काफी होती है। एक दफा की, जैसे आप जब आपकी जब जॉब लगती है तो आपका बॉस आपको एक दफा बता देता है कि भाई 8 बजे से टाइम शुरू होगा और शाम 4 या 5 या 8 बजे तक आपकी एक दफा अनाउंसमेंट क्या है, बोलो ना, काफी है, बस बता दिया भाई, सिग्नेचर ले लिए कि भाई ये टाइमिंग है। अब ये 9 बजे आमतौर पे दफ्तर में 9 बजे का टाइम होता है, और गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होता है उसमें। शाम को छुट्टी का टाइम 4 बजे, पौने 4 बजे हाजिरी होगी और 4 बजे छुट्टी। बाज दफा तो आने का टाइम 4 बजे होता है, जाने का सुबह 9 बजे होता है वापस, यानी उल्टा भी चल रहा होता है। जो प्रैक्टिकली हो रहा है ना कि इस टाइम पर आए कि जब जाने का टाइम हो गुजर चुका था, ठीक है ना। 4 बजे जाने का टाइम था, 5 बजे पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट में अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी हमारे यहाँ सहूलतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बात से बात निकलती है, छोड़ो उसको यार। बात तो सद्दे की चल रही थी ना। तो अल्लाह ताला ने, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको एक दफा बता दिया जाता है भाई ये टाइम है, इस पे आ जाना। अब ये तो नहीं होता कि जब 8 बजेंगे या 9 बजे का टाइम ऑफिस में दिया है तो बॉस आपको फोन करके बता रहा हो आ जाओ टाइम हो गया है। कभी होता है ऐसे? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उनको पता है खुद आएगा, इसलिए कि क्या मिलता है साल के आखिर में? रोकड़ा मिलता है। रोकड़ा मिलेगा तो सारे काम होंगे, इज्जत भी मिलेगी, तरक्की होगी आपकी। देखा जाता है ना, प्राइवेट इदारों में तो देखा जाता है, गवर्नमेंट में देखा जाना चाहिए कि ये इसकी हाजिरियां कितनी हैं और कितना किसने काम किया है। लिहाजा उनको मोटिवेट करने के लिए आपको बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत, एक दफा ऐलान दोबारा करेंगे तो आप उनको बेवकूफ बोलोगे, यार बस सर आपने बता दिया ना 9 बजे का टाइम है, बस क्या है बार बार भोंपू लेके घर पहुंच जाते हो, हैं लाउड स्पीकर लेके मेरे दरवाजे पे खड़े हो 9 बज गए हैं। ये जो शहरी जगाने वाले आते हैं ना, मुझे इनसे इसी वजह से एलर्जी है।
और भाई हमें पता है यार, सबको जिसने रोजा रखना है वो उठ जाएगा। अब वो फिर वो जो घूमना शुरू करते हैं मोहल्ले पड़ोस में, एक घर का नंबर रात 2 बजे आ रहा है, दूसरे का नंबर रात 4 बजे आ रहा है, सहरी का टाइम 4 बजे शुरू हो रहा है, तो 2 बजे इनको क्यों उठा रहे हो? ये तो एक बस अजीब सी एक हिसाब किताब है। तो खैर, बार बार अनाउंसमेंट नहीं की जाती, बार बार याद दहानी नहीं की जाती। और अल्लाह ने भी बाकी इबादतों में ऐसे ही किया। रमजान के महीने के बारे में कुरान में 2 आयतें हैं। एक तो है फमन शहीद मिनकुम मुशहरा फलयसुम। अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे, वो फर्ज हो गए ना। दूसरी आयत क्या, कब फर्ज हुए, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना है। फमन शहीद मिनकुम मुशहरा फलयसुम। जो पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया ना कि रोजे फर्ज हुए, तो अगली में बता दिया कौन से महीने में, रमजान। जो रमजान का महीना पाए उसे चाहिए कि रोजे रखे। एक दफा अनाउंसमेंट हुई है बस, उसके बाद दोबारा कुरान में अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जब रमजान का महीना आता है तो फिर इस्लाम में हुक्म भी नहीं है कि याद दिलाओ। मुअज्जिन को हुक्म के तमाम हजरात से गुजारिश है कि रमजान का महीना आ गया है और अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि इस महीने में सब रोजे रखो। कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट होती है? भाई मस्जिद के इमाम अपनी जिम्मेदारी पे किसी को याद दिला दें, रोजा रखो, तरगीब दें, वो उनका काम है। अल्लाह ने कोई लगे बंदे अल्फाज नाजिल नहीं किए, लिहाजा मस्जिद का इमाम याद ना भी दिलाए तो भी कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैंने कुरान में जब बयान कर दिया ना, बस सही है, सुन लिया इन लोगों ने, काफी है। हज के बारे में एक आयत है कुरान में जिसमें फर्जियत का जिक्र है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि वो बैतुल्लाह का हज करें जो वहां जाने की इस्तिताअत रखते हो। वमन कफरा, जो इस्तिताअत के बावजूद नहीं जाएगा, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। एक आयत जिससे फर्जियत है, दूसरी आयत नहीं है। ये तो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं कहा था, हज के लोगों को कहा था कि हज करो। अल्लाह का जो अपना ऑर्डर है ना, जो अल्लाह के अपने कलाम में ऑर्डर है, वो एक ही है जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन नमाज, एक तो कुरान में जगह जगह भर दी अल्लाह ने नमाज को। जहां ईमान वालों की सिफात, नमाज पढ़ते हैं। कुरान शुरू कहां से हो रहा है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वालों का अकीदा सही होता है और अमल में क्या, नमाज कायम करते हैं। जहां अमल की बात आएगी ना, नमाज। जहां जन्नतियों की सिफात आएंगी, नमाज और ज़कात। ज़कात भी है साथ साथ, वो क्यों है फिर किसी और मौके पर बयान करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले नमाज फिर ज़कात, सबसे पहले नमाज फिर अल्लाह की राह में खर्च। यानी ज़कात या अल्लाह की राह में खर्च मुख्तलिफ उन्वानात से, कि नमाज भी पढ़ते हैं और खर्च भी करते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं इनके। इससे पता चलता है कंजूस नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं है। यानी नमाज के साथ सखावत भी है। तो लेकिन नमाज को पहले दर्जे पे रखा गया है। वजह क्या है इसकी, इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इतना ज्यादा उसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? फिर चलो, अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पर कह दिया नमाज पढ़ो, बार बार कह दिया नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। इतना कहा है कि इससे ज्यादा कोई हुक्म कुरान में मिलता ही नहीं है। चलो इतना ज्यादा कह दिया, अब तो बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत और भी नहीं है ना। अब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। देखो, आपके बॉस ने आपको बुलाया दफ्तर और आपसे कहा कि 9 बजे आपने पहुंचना है, एक दफा कह दिया। उसके बाद फिर आपको कहा मैं दोबारा कह रहा हूं 9 बजे आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? आपने कहा फिर तीसरे बार कह रहा है मैं बताऊं कितने बजे टाइम है आपका, 9 बजे। 10 दफा जब कह देगा ना 9 बजे, अब जब 9 बजेंगे तो आपको याद नहीं दिलाएगा। वो कहेगा मैंने 10 दफा इसीलिए कह दिया था कि दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। अब आप अगले दिन लेट हो रहे हो, 11 बजे पहुंच रहे हो, तो वो कह रहा है, वो कहेगा कि आप क्यों लेट आ रहे हो? आपका सर आपने 9 बजे मुझे याद नहीं दिलाया। वो क्या कहेगा बॉस कि भाई जो पहले दिन मैंने 10 दफा कहा था ना 9 बजे, वो इसीलिए कहा था कि एक दफा कहना काफी था, मगर 10 दफा इसलिए रिपीट किया था कि दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। आप ये ना कहो कि मैं भूल गया था। बहुत मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल। तो जब अल्लाह ने नमाज को सैकड़ों दफा रिपीट किया कुरान में, तो अब तो हर वक्त याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। कमाल है भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इतना याद दिलाओ कि पैदाइश से लेके मौत तक अजान ही सुनता रहे बैठ के। पैदा हुआ तो कान में अजान दिलवाई उसके, पैदा हुआ तो कान में अजान, नमाज की तरफ दावत। हालांकि समझता नहीं है बच्चा, एक हर्फ भी समझ भी नहीं आता उसके अजान। बच्चा तो ना समझ होता, उसको क्या पता चलता है मेरे कान में क्या हो रहा है। लेकिन जब बड़ा होता है ना, तो उसको यह जब याद दिलाया जाता है कि तेरे कान में भी अजान दी गई थी, दूसरों को देखता है
तो उसको पता चलता है कि अल्लाह ने अभी से याद दिला दिया है, तू पैदा हुआ है तुझे बताया कि नमाज नहीं छोड़नी तूने, नमाज नहीं छोड़नी है तूने। फिर फजर के वक्त अलग बुलाया जा रहा है, जब जोहर का टाइम आता है अलग। अच्छा, अल्लाह ने नमाज का भी जिक्र किया और टाइमिंग भी कुरान में बता दी। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल, नमाज को कायम करो सूरज के ढलकने के औकात में और रात के अंधेरों में भी। इसमें पांचों नमाजें आ गई। सूरज में जब कोई बड़ी तब्दीली होती है ना तो इसको ढलकना कहते हैं। सूरज में जब बड़ी तब्दीली होती है, फजर के वक्त सूरज क्या अंधेरों से निकल के रोशनियों की तरफ जब लाइट मारता है ना सूरज मशरिक से। देखो कोई गाड़ी, आप किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो यार, वो दूल्हे की मिसाल देते हैं, उसको बात समझ में आएगी। दूल्हा बारात के इंतजार में है, हॉल में बैठा हुआ, बारात आ रही है कि नहीं आ रही है, टाइम देख रहा है यार लेट, पहले मैं बहुत लेट हो गया मुफ्ती साहब का बयान सुन के, तो 45 साल में शादी कर रहा हूँ, ऊपर से बारात लेट है। तो फौरन देखता रहेगा कि भाई एकदम बसों की लाइटें जो है ना गली के नुक्कड़ पे बस नजर नहीं आती, लाइटिंग पहले होती है ना, लाइटिंग से अंदाजा हो जाता है कि अब बारात पहुंचने वाली है। फिर पटाखे वटाखे बाद में, तो सूरज क्या है एकदम गायब हो जाता है, अंधेरों में दुनिया डूब जाती है। तो सबसे पहले जो लाइट मशरिक की तरफ जाहिर होती है, जो लाइट यानी इस तरह होती है, वो एक तो उमूदी लाइट होती है ना, उमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के भूल गए यार। हाँ, हॉरिजेंटल, मैं लफ्ज भूल गया, हमने बहुत पढ़ी है। हॉरिजॉन्टल एक होता है, परपेंडिकुलर एक होता है बेस कहते हैं उसको। बाल छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री पर बाद में पढ़ेंगे। एक लाइन, एक रोशनी यूं आती है, फिर एक रोशनी ऐसे, जो ये रोशनी है ना इसको सुबह काजिब कहते हैं। सुबह काजिब, ये झूठी सुबह है, ये इसकी अलामत नहीं है कि सूरज आ रहा है अभी। इसके बाद जब एकदम उफुक पे मशरिक यानी मशरिक की तरफ आसमान के किनारे पे जो ऐसे लाइट फैलती है ना, ये वो वाली लाइट है जो बारात आते हुए ट्रक जो बस मारती है ना लाइट, अब ये आ गई है। उससे पहले तो कोई सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था। तो इसको कहते हैं सुबह सादिक, सच्ची सुबह। वो पहले वाली सुबह से धोखा होता है कि चाहे सूरज निकल रहा है वो, इसलिए उसको सुबह काजिब कहा जाता है। और उसके बाद आती है सुबह सादिक। तो वो जो लाइट मशरिक की तरफ फैलती है ना ऐसे लंबाई में, वो इसकी अलामत होती है कि वो अंधेरे खत्म, एकदम सूरज एक ढलकना शुरू हो रहा है ना, एक दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे ही दुनिया में ये चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, इससे सूरज के ढलकने से तुमने क्या करना है, उस मौके पर नमाज कायम करना है, अपने रब को याद करना है, मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह के वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दे, इतनी बड़ी खुदा की निशानियां देखकर जो बदबख्त कहते हैं ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा जैसे आप तिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब तिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे। वो सिस्टम कोई लगा के देता है। टिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। टिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहाँ रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम टिक्के की वो वाली साइड है, अंगारे के दूसरी तरफ गए हुए हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार, सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है, ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है
और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है आपके हजार हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तनतनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है, अंधेरों से डूब के तुम रोशनियों की तरफ आ रहे हो, तो जो मुल्हिद होगा, जो खुदा का इनकार करने वाला है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, दोबारा सूरज मेरी खिदमत के लिए तुलू हो रहा है और इस जमीन का निजाम दोबारा से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो पड़ा हुआ ख्वाब खरगोश के मजेज लेता रहेगा, काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहे ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है। एक मैकेनिक ने गाड़ी बना के आपको गिफ्ट दे दी, गाड़ी का शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, हैं? बेवकूफी है या नहीं है? एक साइंटिस्ट ने गाड़ी बनाई और आपको दे दी, लो भाई चलाओ। रीवो बनाई, रीवो रीवो इसलिए कह रहा हूं कि मिसाल तो अच्छी देना आदमी। मैंने कहा है ना कि देखो, बाज लोग जो गरीब होना तो कोई बुराई है नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मिस्कीन थे। सोच का गरीब होना क्या है? नुकसान। इसलिए मैं अंडे वाले बर्गर की मिसाल नहीं देता, मिसाल हमेशा जिंगर बर्गर की होगी। क्या खाओ बेशक अंडे वाला बर्गर, जेब में देखो पैसे हैं तो अंडे वाला खा लो, जिंगर क्या तो, लेकिन मिसाल हमेशा किसकी दो? जिंगर की। तो मिसाल अच्छी गाड़ी की देनी चाहिए। और इसमें एक और हिकमत भी है जो कभी और किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी ने, कंपनी ने रीवो दे के ना आपको गिफ्ट दे दी, ले भाई। अब आप क्या कर रहे हो कि रीवो का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम मुझे बिठा के घुमाती हो और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत हो रही है। तो बात ये चल रही थी कि आपको किसी ने रीवो गिफ्ट दी, या आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट दी, आपको किसी ने कोई भी हदिया दिया, अंडे वाला बर्गर खिला दिया, आप बर्गर की तारीफें कर रहे हो, बर्गर के शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो हिंदू यही कर रहे हो भाई, गाय तुम पर एहसान नहीं कर रही, एहसान उस जात ने किया जिसने इस गाय को बनाया। तो खुदा कह रहा है कि ना मुल्हिदों की तरह खुदा का इनकार करो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, और ना मुशरिकीन की तरह असल खुदा को छोड़कर बनी हुई चीजों को पूजना शुरू कर दो। इस्लाम कितना बैलेंस करता है, कैसी एतदाल वाली बात करता है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहां भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने। सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है? इसलिए कि दुलूक कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है? सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना बताता किस तरह याद करना है, फिर हम इबादत के वो तरीके निकाल लेते जो गैर मुस्लिमों ने निकाले हुए हैं, अजीब अजीब से। जब इंसान को पता नहीं होता ना कैसे इबादत करनी है, तो लोगों की राय पे छोड़ दिया जाता। फर्ज करें, इस्लाम कहता भाई सुबह सुबह सूरज के तुलू होने से पहले, सुबह सादिक के बाद तुमने इबादत करनी है। कैसे करनी है? हर आदमी अख्पल तरीके से करे। तो लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते, कुछ ऐसे इबादत करते, वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए मैले कुछ ऐले रहेंगे। ये भी एक नजरिया है लोगों में। बर्मा में मैं गया, बुद्धिस्ट नजर आए, 6-6 महीने से कहा जाता है कि नहाए नहीं है। ये इनका ख्याल है कि इस तरह भगवान क्या होता है? खुश होता है, नहाए नहीं। कुछ ऐसा करते कि नंग धड़ंग रहने को इबादत समझते। ये भी आपको बाज मजाहिब में मिलेगा, वो कहते हैं हम तो बरहना पैदा हुए थे भाई, ये लिबास तो नेचर के खिलाफ है,
वो भी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा, शुक्र है वो आगे मेज लगाई हुई थी उन्होंने। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कलबंदी की, वो एक बरहना बैठा हुआ है बिल्कुल ही लिबास लेस, तो उससे पूछने के इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको? तो कह रहे हम तो इंसान क्या है, पैदा कैसे हुआ है बरहना, तो नेचर यही है कि लिबास विबास नहीं होना चाहिए। नीचे लोगों ने तबीयत से गालियां दी हुई ना कि इसकी कोई माँ बहन नहीं है घर में तो ये भी एक इबादत का उनके ख्याल में तरीका है। बाज लोगों में इबादत का तरीका ये है कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, इससे अल्लाह खुश होगा। तो इंसान को अगर आजाद छोड़ देता ना इस्लाम कि तुम अल्लाह को जिस तरह भी राजी करना चाहो करो, तो इंसान गलत रुख पे चला जाता, वो इंसानियत के दायरे से निकल जाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ एक लश्कर रवाना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर से फरमाया कि जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ, असर की नमाज किसी ने भी अदा नहीं करनी, असर वहां पहुंच के पढ़नी है। सहाबाए किराम को रास्ते में इतनी ताखीर हो गई कि असर की नमाज कज़ा होने लगी, नमाज के कज़ा होने का खतरा हो गया। बाज़ सहाबा ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो असर की नमाज को कज़ा करना नहीं था, असर की नमाज को कज़ा करना मकसद नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म थोड़ी था कि नमाज रास्ते में कज़ा हो जाएगी। आपका मकसद ये था कि तसल्ली से अपने मकाम पे पहुंच के हम नमाज अदा करेंगे, रास्ते में पढ़ना ठीक नहीं है, लिहाजा हम नमाज अब पढ़ेंगे क्योंकि नमाज कज़ा करने की इजाजत नहीं है। और हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ताला का इरशाद है नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की। दरमियानी नमाज कौन सी है? असर। दूसरे फरीक ने, सहाबा की दूसरे गुरोह ने ये कहा कि नबी के जो अल्फाज हैं, नबी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफीर हैं, जो बात कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि रास्ते में असर की नमाज नहीं पढ़नी। तो हम तो जो कुछ कर रहे हैं नबी के हुक्म पे कर रहे हैं, और नबी की गुलामी किसकी गुलामी है? अल्लाह की। तो जिस अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है उसी अल्लाह ने हमें इजाजत, हमारे लिए हुक्म यह कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। दो मुतजाद राय सामने आ रही है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बात आ रही है, समझ में कि नहीं आ रही। अब या तो किसी तीसरे को जज बनाया जाता जो फैसला करता, और सब ये मान लेते कि जो इनका फैसला होगा हम उसे मान लेंगे। तो जज भी नहीं था कोई, जाहिर है वो जज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, आपसे राब्ता मुमकिन नहीं था। तो सहाबाए किराम के दो फरीकों में, दो जमातों में इख्तिलाफ राय हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने तलवारें निकाल के लड़ना शुरू कर दिया, कोई अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया एक दूसरे को, बल्कि उन्होंने जिसकी जो राय थी उसने उस राय पर अमल किया। बाज हजरात की राय ये थी कि नमाज पढ़नी जरूरी है, नबी की हदीस की उन्होंने तावील की है। तावील का मतलब सरफुल कलामी अनिज़ ज़ाहिर, किसी के कलाम जो है उसको जाहिरी माना से हटा देना। नबी की हदीस के जाहिरी अल्फाज क्या थे? असर रास्ते में नहीं पढ़नी। तो दूसरे दलाइल के पेशे नजर, क्योंकि कुरान में असर की खुसूसी ताकीद है, इस आयत के पेशे नजर और नबी के आम मामूल के पेशे नजर के आपने नमाज कभी कज़ा नहीं की है, इस मामूल के पेशे नजर उन्होंने हदीस के इस जाहिरी अल्फाज को, बोलो भाई, फेर दिया, समझ रहे हो, हटा दिया अपने जाहिर से कि यहाँ ये जो नबी ने हुक्म दिया कि रास्ते में असर की नमाज नहीं पढ़नी, ये उस सूरत में था, ये शर्त बढ़ा दी उन्होंने कि बशर्ते कि नमाज कज़ा होने का खतरा ना हो। तो हदीस के कभी जाहिरी अल्फाज को फेरा भी जाता है। बिल्कुल यही काम इमाम अबू हनीफा ने किया है कि जिन हदीसों में सफर में दो नमाजें इकट्ठी पढ़ने का हुक्म है, वो कहते हैं यहाँ इकट्ठी से मुराद ये नहीं है कि एक नमाज को कज़ा करके दूसरे टाइम पे ले जाएं आप, बल्कि इकट्ठी का मतलब ये है कि जोहर को असर के करीब ले गए और असर को पहले ले आए। इधर जोहर पढ़ी, सलाम फेरने के बाद थोड़ा सा तवक्कुफ किया, जोहर का वक्त कज़ा हुआ, साथ ही फौरन असर पढ़ ली। इधर मगरिब पढ़ी, मगरिब का सलाम फेरा है कि मगरिब को बिल्कुल एंड तक ले गए, जैसे ही सलाम फेरा है मगरिब का वक्त खत्म और फौरन ईशा की नमाज का टाइम शुरू और फौरन ईशा पढ़ ली। सिवाय हज के कि अरफात में मगरिब की नमाज
नहीं पढ़ी जाती, वो मुजदलिफा में जाके कज़ा की जाती है। तो वो कहते हैं कि हज में तो हकीकत में जमा किया गया है, सफर में हकीकत में जमा नहीं, जमा सूरी कहते हैं कि सूरतन देखने में ऐसा लग रहा है कि एक नमाज दूसरे टाइम पे पढ़ी है, हकीकत में नहीं है, और इस पर दलाइल है। तो ये मसला भी इख्तिलाफी है। अभी मेरा मकसद ये मसले को बयान करना नहीं है, सिर्फ ये बयान करना है कि आप बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस देख ली आपने और तमाम मुज्तहिदीन से बदगुमान होना शुरू हो गए। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपने जाहिर पर नहीं रखा, और इसलिए भी नहीं रखा कि अगर इस हदीस को अपने जाहिर पर रखें कि जिसमें आता है कि नबी ने 2 नमाजें सफर में इकट्ठी पढ़ी हैं, अपने जाहिरी माना पर रखें कि एक नमाज को गोया कज़ा किया है, तो फिर बुखारी और मुस्लिम की हदीस में ये बात भी है कि नबी ने बगैर किसी उज़र के भी मदीना में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी है। हालांकि इसका कोई भी कायल, बोलो ना क्या हो गया भाई, नहीं है। फिर तो बगैर उज़र के भी ये अमल जायज हो जाएगा जैसे कि शिया हजरात करते हैं। लेकिन उस पर फिर इश्काल ये होगा कि अगर बगैर उज़र के भी 2 नमाजें आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं, इकट्ठी का मतलब कि एक नमाज को कज़ा करके दूसरे टाइम पर पढ़ लें, तो फिर ये जो 5 नमाजों के 5 औकात बयान किए गए हैं और इनकी ताकीद की गई है और हिफाजत का हुक्म दिया गया है, फिर ये तमाम दलाइल कलअदम हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मवक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। तो इससे 5 नमाजें मुराद हैं। तो मेरा मकसद अभी 2 नमाजें इकट्ठी करने का मसला बयान करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये जो दौर है सिर्फ हदीसों के नंबर, किताब का सफ़ा, इससे लोग मुतासिर होते हैं। इल्म में उमुक और गहराई खत्म। तो आपको किसी भी फकीह से, किसी भी मुजतहिद से बदगुमान होने की इजाजत, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं है। हर एक का अपना एक सोचने का अंदाज होता है। और इमाम अबू हनीफा का जो उसूल है रहिमहुल्लाह ताला, वो सबसे पहले कुरान को फोकस करते हैं। कुरान, हदीस अगर कुरान के खिलाफ होगी उसमें तावील करते हैं। वो कहते हैं कुरान में अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल, इसी तरह है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाजें मुकर्ररा औकात में फर्ज हैं, और ये सफर में भी हैं और हजर में भी हैं, दोनों में है। हर नमाज का एक मुतय्यन वक्त है, एक वक्त दूसरे वक्त में दाखिल नहीं हो सकता। और इस पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी के सफर और हजर के साथी, उनकी सही हदीस भी मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हज और हज के अलावा कभी भी 2 नमाजों को इकट्ठा नहीं पढ़ा है। फिर भी बहरहाल दूसरी तरफ भी फुक़हा है, हम उनके मजहब, उनकी राय के भी एहतराम करते हैं। अगर कोई इमाम शाफी के फ़िक़ा को मुकम्मल फॉलो करता है, उसके लिए इमाम शाफी की तकलीद में वो ये काम कर रहा है। वो कहता है मैं कम इल्म हूँ, उनका इल्म मुझसे ज्यादा है, तो फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कह रहा है तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से राब्ता करो, उनकी राय पर अमल करो। लेकिन ये जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो एक बिदअत चल पड़ी है कि नंबरों के साथ हदीस पेश करना, ये बिदअत नहीं, नंबरों के साथ हदीस, आगे जो उसके मफहूम, नंबरों के साथ हदीस पेश करके फिर तर्जमा करना, फिर अपनी राय को सब पे थोपना कि हनफी ऐसे करते हैं, हनफी कुरान और हदीस को छोड़ते हैं, हनफी जो है वो अबू हनीफा की अंधी तकलीद करते हैं। आप कभी अबू हनीफा को हमसे समझो तो आपको पता चलेगा कि इमाम हनीफा को आधी से ज्यादा दुनिया ने बिला वजह फॉलो नहीं किया। बहुत मजबूत राय होती है, बहुत मजबूत राय। तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो किया करते थे, उनकी तकलीद किया करते थे। उनसे जब पूछा जाता कि आप खुद इतने बड़े मुहद्दिस हैं और आप अबू हनीफा की राय पर अमल करते हैं, वो कहते हैं मा समिअना रायन अहसन मिन राय अबी हनीफा, हमने अबू हनीफा की राय से बेहतर राय नहीं देखी। बहुत मोतदिल, हर तरफ से दलाइल में गौर व फिक्र करके। तो खैर बात ये चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरीक को हुक्म दिया कि बनु कुरैजा पहुंचने से पहले असर की नमाज, बोलो भाई, नहीं पढ़नी। अब ये 2 नमाजों के इकट्ठा होने का मसला आ ही गया तो एक और छोटी सी बात बता के बस आगे चलता हूँ कि 2 नमाजें जो फुक़हा ये भी जायज भी कहते हैं ना, सफर में दोनों को एक को दूसरे वक्त में दाखिल करके पढ़ा जाए, जो जायज भी कहते हैं, जैसे इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल का की राय यही है कि जायज है, तो वो भी इसको सवाब का काम नहीं समझते, गुंजाइश देते हैं, गुंजाइश। उनके यहाँ भी असल सुन्नत और अफजल अमल यही है कि हर नमाज अपने टाइम पे सफर में भी पढ़ी जाए। और ये क्योंकि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये काम जो सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ना, नबी ने
ये अमल मुतवातिर सुन्नत नहीं है, बहुत कम हुआ है, ये बहुत शदीद उज़र में ये किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि हम अपने अहले हदीस भाइयों को देखते हैं कि वो जब भी सफर कर रहे होते हैं 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ रहे होते हैं, तो ये खुद नबी के अमल के खिलाफ है। ये बहुत कम हुआ है, ये आम मामूल नहीं था। जबकि सफर में 4 की 2 पढ़ना ये नबी ने हमेशा पढ़ी है। एक हदीस भी हमारे सामने ऐसी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में कसर ना की हो, आपने 4 रकतों को पूरा 4 पढ़ा हो। सी एक बेगुबार रिवायत भी, सरी रिवायत भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सफर में 4 की 2 पढ़ना तो सुन्नत मुतवातिरा है, लेकिन 2 नमाजों को जमा करना ये अफजल नहीं है। अफजल यही है कि उसमें आप हर नमाज अपने टाइम पे पढ़े। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका तो एक ऐसा रिवाज चल पड़ा है कि, और वैसे भी अकली लिहाज से अगर देखा जाए कि इस्लाम में जो सफर में गुंजाइश दी है कि 4 की 2 पढ़ो, वो गुंजाइश इसीलिए दी है कि नमाज अपने वक्त से टालने की नौबत ना आए। ये अगर आप अकली लिहाज से, दलील नजर जिसको कहते हैं, कि वो रुख्सत दी ही इसी वजह से गई है कि मुख्तसर करने का मकसद ही क्या होता है कि उस मुख्तसर चीज की हिफाजत करना आसान होता है। तो हिफाजत का मतलब अपने वक्त पे पढ़ना। खैर इख्तलाफी मसला है, हम इख्तलाफी मसाइल में शिद्दत के कायल नहीं है। हमारा मकसद उन लोगों पे रद्द करना है जो एक राय को समझते हैं कि बस 100% यही दुरुस्त है, इसके अलावा सब क्या कर रहे हैं। आधी उम्मत जो थी वो माज़अल्लाह वो बेवकूफ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा पहुंचने से पहले असर की नमाज नहीं पढ़नी। बाज ने पढ़ी और बाज ने नहीं पढ़ी। जिन्होंने पढ़ी उन्होंने नबी की हदीस के जाहिरी अल्फाज को फॉलो किया, समझ रहे, दूसरे दलाइल को नहीं देखा। उन्होंने कहा ये खुद एक मुस्तकिल दलील है कि हमने नहीं पढ़नी, बस नबी का हुक्म है। जिन्होंने पढ़ी उन्होंने नबी के इन अल्फाज को दूसरे दलाइल से तकाबुल किया और इन अल्फाज में तावील की। तावील का मतलब एक शर्त का इजाफा कर दिया कि नबी का जो ये हुक्म था कि बनु कुरैज़ा पहुंचने से पहले असर नहीं पढ़नी, ये हुक्म उस सूरत में था कि नमाज कज़ा ना हो, अपने वक्त पे पढ़ने का टाइम भी मिल जाए, लिहाजा हम नमाज पढ़ेंगे अगरचे नबी के हदीस के बज़ाहिर खिलाफ ही क्यों ना हो। ये दोनों फरीक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए सफर से वापसी पे, तो आपने किसी को भी मलामत बोलते क्यों नहीं भाई नहीं की। अब जो मैं असल बात समझाना चाह रहा हूं उसको खोपड़ी में बिठाना चाहिए हम सबको। देखो इससे बड़ा इख्तिलाफ इस्लाम में हो नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में सबसे अहम तरीन हुक्म क्या है, नमाज। इससे बड़ा इख्तिलाफ हो सकता है? क्योंकि तौहीद के बाद सबसे पहला हुक्म और सबसे अहम हुक्म जिसके बारे में कब्र में सबसे पहले सवाल होगा वो क्या है, नमाज। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मशहूर मकूला है, इन्ना अहम्मा उमूरिकुम इंदी अस्सलाह मन हफिज़हा फहुवा लिमा सिवाहा अहफज़ व मन ज़य्यअहा फहुवा लिमा सिवाहा अज़िया। कि मैं, उन्होंने अपने उम्माल को खत लिखा था, जो हुकूमत के सरकारी मुलाजिम थे ना, उन सबको खत भेजा था कि मेरी नजर में सबसे अहम तरीन चीज नमाज है। जो इसकी हिफाजत करेगा वो बाकी हकाम की भी हिफाजत करेगा, जो इसको जाया करेगा तो बाकी हकाम को इससे भी ज्यादा जाया करेगा वो। देखें, बाप ने एक बात बहुत ताकीद से आपको कही हो, बहुत ज्यादा वसीयतें की हो कि ये काम करना है, ये लाजमी करना है, ये लाजमी करना है, आपने वही नहीं किया, तो लोग कहेंगे बाकी तो छोटे मोटे हकाम है वो तो वैसे ही, अब तो वो तो उस पर तो वैसे भी अमल नहीं करेगा। जब इतनी अहम हुक्म को तोड़ दिया तो इससे छोटे हुक्म को तो तोड़ना और आसान होता है ना। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या फरमाया कि जो नमाज छोड़ेगा तो इस्लाम के बाकी हकाम की वो धज्जियां इससे ज्यादा उड़ाएगा। विरासत तो बहुत दूर की चीज है, बहनों को विरासत देना और बाकी बुराइयों से बचना हुए सबसे अहम तो ये है। तो अब आप बताओ, इस्लाम में सबसे अहम हुक्म तौहीद के बाद क्या है, इन इस्लाम लाने के बाद नमाज है। और सहाबा का इख्तिलाफ जो हुआ किस मसले में हुआ, नमाज के मसले में। फिर नमाज में इख्तिलाफ में भी सबसे अहम इख्तिलाफ नमाज पढ़ना या ना पढ़ना है, क्योंकि नमाज के तरीकों में इख्तिलाफ ये कम दर्जे का है। पढ़ तो रहे ना कि रफुल यदैन से पढ़ना है या रफुल यदैन के बगैर पढ़ना है, जोर से आमीन कहना है कि आहिस्ता आमीन कहना है, टांगे चौड़ी करनी है कि पतली करनी है, हाथ यहाँ बांधने है कि यहाँ बांधने है, ये कम दर्जे का इख्तिलाफ है। एक इख्तिलाफ ये है कि रकतों में इख्तिलाफ हो जाए कि 4 पढ़नी है कि 2 पढ़नी है, ये थोड़ा और बड़ा इख्तिलाफ है। और एक इख्तिलाफ ये कि इस पे हो जाए कि पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ये उससे भी ज्यादा बोलते क्यों नहीं भाई। ये टेक्निकल पॉइंट है, इनको ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, इनको नोट कर लिया करें।
नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, सिरे से अदम और वजूद में इख्तलाफ हो रहा है। हमारे तो इससे कम दर्जे के फड्डे हैं, हमारे जो झगड़े हैं ना, हम तो रफ यूं करना है कि नहीं करना है। फिर जो कहते हैं यूं करना है, वो कहते हैं नहीं भी करो तो हो जाएगी बहरहाल, लेकिन कर लो। हम कहते हैं भाई ना करना बेहतर है। नबी की आखिरी नमाज क्या थी? ना करने वाली। दलाइल दोनों तरफ है, इख्तलाफी मसला है, इसमें किसी एक तरफ शिद्दत जायज नहीं है। हमारे पास अपने दलाइल है, जोर से आमीन है, आहिस्ता आमीन है, टांगे चौड़ी हैं, पतली हैं, ये बहुत कम दर्जे का इख्तलाफ है। बड़ा इख्तलाफ ये था कि पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी। फिर इससे भी बड़ा इख्तलाफ ये है, एक अगर पढ़ने और ना पढ़ने में इख्तलाफ होता, लेकिन इख्तलाफ की नौइयत ये होती कि पढ़ना मुस्तहब है या ना पढ़ना मुस्तहब है, तो ये भी बड़ा इख्तलाफ था। मगर ये मुस्तहब का हो रहा है इख्तलाफ के, पढ़ना बेहतर है या ना पढ़ना बेहतर है। दोनों फरीक कह रहे होते जायज तो है लेकिन बेहतर है कि ना पढ़ो। एक कह रहा होता कि जायज तो है कि नहीं पढ़ो लेकिन बेहतर है कि पढ़ लो। ये नहीं, बल्कि इख्तलाफ हुआ, एक फरीक कह रहा है पढ़ना फर्ज है क्योंकि नमाज है, दूसरा कह रहा है पढ़ना जायज नहीं है क्योंकि नबी के हुक्म की मुखालफत है। फर्ज, जायज और नाजायज का इख्तलाफ हो रहा है कि पढ़ना जायज भी है कि नहीं है। ये और ऊंचे दर्जे का इख्तलाफ हो गया कि नहीं हो गया। ये ऐसे जैसे एक कहे कि रफुल दैन से नमाज होती है, दूसरा कहे कि कर लिया तो नहीं होगी, एक कहे कि नहीं किया तो नहीं होगी, एक कहे तो किया कर लिया तो नहीं होगी। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आके खड़े हो गए। तो नमाज के फर्ज और नाजायज होने में इख्तलाफ हो रहा है। एक फरीक के नजदीक नमाज छोड़ना जायज नहीं है, असर की नमाज जो बनु कुरैज़ा जाते हुए, और दूसरे फरीक के नजदीक पढ़ना जायज नहीं है। ये और ऊंचे दर्जे का इख्तलाफ हो गया ना। बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई, बहुत मुश्किल। और नमाज की सुन्नतों के बारे में नहीं हो रहा इख्तलाफ कि पहले 4 सुन्नत पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, बाद में 2 सुन्नत